घर तक हम आयुर्वेदा को पहुंचा सके और लोगों में आयुर्वेदा के प्रति एक जागरूकता ला सके और जो भ्रांति है वो हम दूर कर सके। अ, अभी तक हमारे मैगजीन के 5 इश्यू पब्लिश हो चुके हैं और अभी मैगजीन के हमारे 9 लाख से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड अभी 8 मार्च को हमने महिला दिन के उपलक्ष्य में एक महिलाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से एक कॉलम्स हमने कुछ लॉन्च की हुई है नई, जैसे कि ब्यूटी टिप्स है, वुमेन्स हेल्थ केयर है, पेरेंटिंग केयर है, और उसके अलावा हमारी ऑलरेडी कॉलम्स चल रही हैं मदर नेचर है। फिर उसमें हम मदर नेचर्स में हम जितनी भी जड़ी बूटी हैं और दवाई हैं, ड्रग्स हैं आयुर्वेदा की, उसका इंट्रोडक्शन हम देते हैं। फिर हेल्दी रेसिपीज है कि जो आयुर्वेदा की माना जाता है कि जो हेल्दी फूड है वो सारी हम रेसिपीज में बताते हैं। इस तरह से हमारी कई कॉलम्स हैं और स्पेशल इश्यूज भी हमारे पब्लिश होते हैं। जैसे कि रिसेंट था हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पे। आज के टाइम में लोगों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि डे टू डे लाइफ में होती हैं। तो कैसी कैसी बीमारियां होती हैं, कौन सी उसमें ट्रीटमेंट्स आयुर्वेदा के थ्रू हम कर सकते हैं, कैसे घर से उपचार कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे ऑथर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरे इंडिया से। तो उनका जो ज्ञान है वो हम एक हमारा छोटा सा प्रयास है कि हम हमारे मैगजीन के जरिए लोगों तक पहुंचा सकें। तो आइए हम स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट स्पीकर एवं पेरेंटिंग केयर जो हमारा एक कॉलम है उसके हमारे ऑथर हैं, और साथ में उनका कोल्हापुर में क्लिनिक है, सदा मंगल आयुर्वेदा चिकित्सालय, जिनकी स्थापना डॉक्टर प्राजक्ता गणेशवाड़ी जी ने की है, जो गत 7 सालों से वो निरंतर आयुर्वेद में अपना योगदान दे रहे हैं। और उनके क्लिनिक के द्वारा बहुत सारे पेशेंट्स को उन्होंने क्योर किया हुआ है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से। और साथ ही सुवर्ण प्राशन प्रोग्राम के जरिए बहुत सारे बच्चों के रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने में भी उन्होंने मदद की है। नमस्कार मैडम। नमस्ते, वेलकम ऑल। जी मैडम। अ, आपका जो आज का एक जो टॉपिक है हमारा स्वर्ण प्राशम और बच्चों का एक हेल्थ के ऊपर हमारा टॉपिक है कि कैसे हम उनका इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको एज अ गेस्ट स्पीकर हमने इनवाइट किया हुआ है। थैंक यू सो मच मैडम। तो मैडम हमारा पहला ये सबसे पहला सवाल है कि आप डॉक्टर तो हैं, साथ में आप 5 साल के बच्चे की माता जी भी हैं। तो एज अ डॉक्टर नहीं बट एज अ पेरेंट आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मेडिकल साइंस से? नमस्ते। अम, कैसा है, मैं अभी मीन्स मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं और बोलते कि मीन्स बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या है, क्या आपके पास क्या क्या कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए हम क्लिनिक में हर महीने में एक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक सुवर्ण प्राशन नाम का एक कैंप टाइप में हम आयोजित करते हैं, और उसके ज़रिए हम इम्यूनिटी बढ़ाते हैं बच्चों की। और वो बहुत सारे मीन्स हम 7 सालों से ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चों ने उनका बेनिफिट ले लिया है। तो फिर आज के सेशन में मेरा मोटो मीन्स यही था कि इसका और हम मैं सबको इन्फॉर्मेशन और दे दूँ और बता दूँ कि क्या क्या हम आयुर्वेद के ज़रिए कर सकते हैं बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ओके मैडम। तो मैडम ये जो एक वर्ड आपने बताया चूर्ण प्राशम, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, वो एक्चुअली है क्या वो चीज? मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि पहले पेरेंट्स के क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं एक्चुअली मीन्स बच्चों की तरफ से, और इनडायरेक्टली मेडिकल साइंस की तरफ से। तो कैसा है कि हमको पहले कैसा होता था कि बहुत सारे मीन्स हमारे दादी या परदादी के वक्त हम घर में 3 3 या 4 से ज़्यादा बच्चे होते थे, तो फिर इतना एक्सपेक्टेशन नहीं होते थे उनके मीन्स पेरेंट्स के उनके बच्चों की तरफ से। लेकिन अभी के सिनेरियो में सिर्फ सिंगल बेटे होते हैं, या फिर एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो होते हैं एक फैमिली में बच्चे। तो फिर एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं पेरेंट्स की। तो फिर कोई किसी को मीन्स हमें ऐसा लगता है कि मीन्स हमारा बेटा सब चीज़ों में फर्स्ट मीन्स
एक्सीलेंट हासिल कर एक्सीलेंस आ जाए उसको। हाँ कि सभी मीन्स सिर्फ एजुकेशनल फील्ड में नहीं तो फिर हम नृत्य ले, कला फील्ड, कला का फील्ड ले, इसी तरह से मीन्स अलग अलग एस्पेक्ट्स में हम एक्सपेक्टेशंस बढ़ते। तो फिर वो कैसे पॉसिबल है, तो फिर वो सिर्फ बेसिकली कि उनकी हेल्थ अगर अच्छी होगी तो फिर वो पॉसिबल है। और हेल्थ के साथ साथ अगर उनकी मेमोरी और जो इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्चुअल पावर पावर वो अगर ज़्यादा है तो फिर वो पॉसिबल है। तो फिर फर्स्टली फोकस अपना होना चाहिए कि बच्चों की हेल्थ या इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, वो भी नैसर्गिक तरीके से, मतलब आयुर्वेद की तरीके से ऐसे। तो फिर ओके मैडम। हाँ, और आपने पूछा था कि सुवर्ण प्राशन क्या है, तो हम बेसिकली आयुर्वेद में वो सुवर्ण प्राशन नाम का एक संस्कार बताया गया है जो बच्चों के लिए जो एक्चुअली मीन्स जन्म लेने के बाद ही एक दिन के बाद ही हम स्टार्ट कर सकते हैं, और वो धीरे धीरे रोज वो मेडिसिन लिया तो फिर धीरे धीरे उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। 1 महीने में ही हमें उसके रिजल्ट्स दिख जाते हैं अच्छा, ऐसे। तो मैडम ये कब से हम दे सकते हैं इसको, एंड कब तक दे सकते हैं बच्चों को? हाँ, अभी मैं एक पीपीटी शेयर करती हूँ, उसमें थोड़ा सा श्योर आपको श्योर मैडम, डिटेल्स समझ में। बहुत अच्छा रहेगा मैडम अगर विजुअल रहेगा। यस। मैडम उसके साथ मेरा और एक क्वेश्चन भी है आपसे कि हाँ, आपका पूछिए। कोल्हापुर में मैडम एक आपका क्लिनिक भी कुछ है, तो उसके बारे में भी साथ में हमें आप बताइए थोड़ा। यस श्योरली। तो मेरा सदामंगलम नाम का आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पंचकर्म और आयुर्वेद चिकित्सालय नाम का क्लिनिक है कोल्हापुर में। हम्म। और जैसे मैं पास आउट हो गई हूँ 2014 में, तब से मैंने इमीडिएटली मीन्स फोकस था कि आयुर्वेद ही की प्रैक्टिस करनी है प्योर, और वह आयुर्वेद के जरिए ही ट्रीट करना है। तो फिर इसी तभी से हमने ये स्टार्ट किया है। और आज तक हमने बहुत सारे पेशेंट्स को प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, अलग अलग तरह के पेशेंट्स को मीन्स प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से क्योर किया है। और डाइट और पंचकर्म के ज़रिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं सबको। और जो क्लिनिक में जो है पंचकर्म के रूम है, और फिर वो मेरा ज़्यादा ये जो क्या बोलते हैं स्पेशलिटी, या फिर ज़्यादा हम्म। बच्चों की इम्यूनिटी के लिए हम सुवर्ण प्राशन का जो कैंप लेते हैं वो है। और स्किन और हेयर रिलेटेड ट्रीटमेंट्स, सौंदर्य चिकित्सा हम कह सकते हैं, वो भी वो हम क्लिनिक में ज़्यादातर प्रैक्टिस होती है। और फिर इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं, या फिर ओवरऑल जैसे भी जो जैसे ज़रूरत हो वैसे पंचकर्म और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स। और साथ में एक लाल पैथ लैब का एक सपोर्ट है हमारे मीन्स मेरी क्लिनिक में। मैंने एक लाल पैथ लैब का भी यूनिट स्टार्ट किया है, कलेक्शन सेंटर। तो कोई पेशेंट्स में कोई अगर टेस्ट की ज़रूरत है तो मुझे इमीडिएटली मेरे ही सेंटर पे क्लिनिक अवेलेबल में होता सारा है। हो जाता है। हाँ, जी जी। वो एक मुझे प्लस पॉइंट है। तो फिर हम ऐसे वो हमारा जो टॉपिक चल रहा था कि बच्चों से क्या क्या एक्सपेक्टेशन की, उनकी मेमोरी पावर बिल्कुल। बढ़ानी है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है बच्चों का, वो कैसे बढ़ाने का है हमें, या फिर उनको हेल्थ और इंटेलिजेंस कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आयुर्वेदा में उसके लिए एक बहुत ही आसान और बहुत ही वी कैन से यूनिक एंड मिराकुलस फॉर्मूला है, वो है सुवर्ण प्राशन। तो सुवर्ण प्राशन का हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर हम कह सकते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन। ओके, तो फिर आपने बताया पूछा था कि सुवर्ण प्राशन क्या है। तो सुवर्ण मतलब नाम से ही पता चलता है कि गोल्ड। तो उसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो गोल्ड है। और सुवर्ण प्राशन बनाने के और देने के हर हर एक डॉक्टर के, वैद्य के अलग अलग प्रोसीजर्स है। अलग अलग फॉर्म्स में देते हैं, कोई लोग लिक्विड फॉर्म में देते हैं, कोई लोग ड्रॉप्स फॉर्म में देते हैं, बिल्कुल ऐसा। सही हाँ बात। मीन्स वो ज़रा सा डॉक्टर्स के हिसाब से बदलता है, लेकिन जो बेसिक उसका फॉर्मुलेशन या फिर देने का जो इंग्रेडिएंट्स है वो तो सेम रहते। तो फिर उसमें गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट और मेन इंग्रेडिएंट है, और इसलिए उसका नाम है सुवर्ण, सुवर्ण प्राशन। और प्राशन मतलब चाटन के टाइप में, हम मीन्स जैसे च्यवनप्राश कैसे चाटते हैं स्पून लेकर, लेह फॉर्म में होता है, मीन्स लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्म में का। तो फिर वैसे वो फॉर्म में का मेडिसिन होता है।
और जो 16 संस्कार बताए गए हैं हिंदू धर्म में, जो बच्चों में बड़े होने तक ये करते हैं, फॉलो करते हैं रिचुअल्स। तो उसमें जात कर्म नाम का एक संस्कार है, और उसमें ये सुवर्ण प्राशन संस्कार का ये मीन्स बताया गया है कि कैसे करने का है ऐसा। तो मैंने पूछा था कि सुवर्ण प्राशन कब स्टार्ट कर सकते हैं हम। पुष्य जी नक्षत्र के मैडम। दिन स्टार्ट कर सकते हैं, और वो पुष्य नक्षत्र जो है वो 27 दिनों में एक बार आ जाता है, मतलब महीने में एक बार आ जाता है वो नक्षत्र। हम्म। और मैडम और एक और क्वेश्चन था कि कितने साल के बच्चे से हम शुरू कर सकते हैं इसको? इसका हम मैंने बताया था कि जन्म लिए हुए एक दिन के बच्चे से लेकर 16 साल तक मीन्स हम्म। दे सकते हैं मेडिसिन, क्योंकि 16 साल तक की आयु को आयुर्वेद के अनुसार बाल अवस्था कहा है। तो फिर उसमें उस टाइम में अभी तक ग्रोथ होती रहती है, और ब्रेन टॉनिक भी एज अ ये यूज होता है। ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, पूरी बॉडी की डेवलपमेंट होती है, तो फिर 16 ईयर्स तक हम दे सकते हैं। सिर्फ उसका डोसेज थोड़ा सा एज वाइज बढ़ते जाता है। ओके मैडम। हम्म। और सुवर्ण, और जो मैंने बताया था कि पुष्य नक्षत्र के दिन, तो फिर ऐसा भी मीन्स आपके मन में सवाल आया होगा कि पुष्य नक्षत्र ही क्यों है। तो फिर पुष्य का अर्थ है पोषण, आयुर्वेद या संस्कृत टर्म के करें तो। मतलब इस दिन जो हम खाते हैं या फिर इस नक्षत्र जो शुभ माना गया है, इस दिन जो बच्चों को हम खिलाते हैं खाते हैं, वो उनको अच्छी तरह से वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और इसलिए उस दिन हमें स्टार्ट करना है कि उसका इफेक्ट ज़्यादा हो उस दिन अगर स्टार्ट करते हैं तो। और वो शुभ माना गया है, कोई भी अच्छे अगर हमें चीज़ स्टार्ट करनी है तो फिर हम शुभ दिन या मुहूर्त देखते हैं, मतलब उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा हो इसलिए, इसलिए हम उस दिन स्टार्ट करना होता है। डेट अलग थे पुष्य नक्षत्र की, लेकिन मतलब महीने में 27 दिन के बाद एक बार वो आ जाता है, ऐसा है। आगे हम देखेंगे सुवर्ण क्यों यूज करते हैं इसमें। मतलब सुवर्ण का की बहुत ही वास्ट इफेक्ट है आयुर्वेद के, इसमें तो बहुत सारे मेडिसिन में हम सुवर्ण यूज करते हैं। मतलब बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सुवर्ण इज अ वेरी मिराकुलस मेटालिक कंपाउंड वी कैन से। ओनली प्रॉब्लम ये जो है वो शुद्ध करके हमें लेना पड़ता है, मतलब उस पर भी मेडिकल औषधि प्रक्रिया करके उसका शुद्धिकरण होता है, और वो बहुत ही फाइन पाउडर में किया जाता है, और वो बहुत ही फाइन पाउडर के फॉर्म में लेते हैं, करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और वो हम शुद्ध सुवर्ण जो है सोना, वो सोने का भस्म, वो इस मेडिसिन में यूज करते हैं। तो सुवर्ण के क्या क्या गुण बताए गए हैं आयुर्वेद में कि वो है मेधावर्धन। मेधा मतलब जो बुद्धि बुद्धि है अपनी, बच्चों की या फिर कोई भी जो लेते हैं उनकी बुद्धिमत्ता बढ़ जाती है। अग्निवर्धन, उनकी भूख बढ़ जाती है। बलवर्धन, जो ताकत है अपनी वो ताकत बढ़ जाती है। फिर वो वृक्ष है आयुष्यकर और ग्रहप है। आयुष्यकर मतलब ये आयुष्य अपनी आयु बढ़ाने वाला। ग्राहपह मतलब कुछ जो जीव जंतु होते हैं, जो मतलब माइक्रोब्स होते हैं, वो हम उनको उनके अपोजिट उनकी ये बढ़ाता है, प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है ऐसा। और वृक्ष मतलब इनफर्टिलिटी में वगैरह वो यूज कर सकते हैं। और आप बहुत मीन्स क्यूरियस हो गए कि ये इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है यूज़ करते हैं। मैं बेसिकली इसमें मेडिकेटेड घी, मतलब हनी, और सुवर्ण भस्म, इस इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। मेडिकेटेड घी में बहुत सारे ब्रेन टॉनिक हर्ब्स हम ऐड करते हैं, मतलब उनका काढ़ा बनाकर वो उबाल कर घी में, देसी गाय के घी में उबाल कर वो घी यूज़ करते हैं, और मधु भी यूज़ करते हैं। और वो घी में हम ज़्यादातर वचा, अश्वगंधा, ब्राह्मी, जटामांसी, शंखपुष्पी, ये सब चूर्ण ऐड करते हैं। तो फिर ये इसके लिए ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो बच्चों के मीन्स इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ ब्रेन बूस्टर मीन्स इंटेलेक्ट पावर या मेमोरी बूस्टर के लिए काम करता है। तो फिर सुवर्ण प्राशन के मैडम मेरा और एक आपसे अब ये था कि आपने पूरा इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया है, साथ ही आपने कब देना है सब बताया। तो इसके बेनिफिट्स एक्चुअली क्या मिलते हैं कि अगर हम बच्चों को देते हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अभी के टाइम से, और जब बड़े होते हैं तब तक के पूरे मतलब उनकी लाइफ में
जो अभी हम बॉन्ड से लेके 16 साल तक हम देते हैं, उसका क्या पूरा फायदा रहेगा उनका? यस, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है ऋषि जी आपने। कैसा है कि ये श्लोक ही पूरा 4 लाइन्स का बताया गया है हमारे संस्कृत टेक्स्ट में, कि सुवर्ण प्राशनम हेतु मेधा अग्नि बलवर्धनम आयुषम मंगलम पुण्यम ऋष्यम वर्ण्यम ग्रहापहम मासात् परम मेधावी व्याधिर्भिर्न च दृश्यते षड्भिर्मासे श्रुतधर सुवर्ण प्राशन भवेत्। इसका मतलब है कि सुवर्ण प्राशन का क्या क्या है, इफेक्ट्स या बेनिफिट्स क्या क्या है होते हैं। वो मेधा अग्नि और बल वर्धनम मतलब बढ़ाते हैं। मेधा मतलब मैंने बताया जैसे वो बुद्धिमत्ता बच्चों की होती है, जो उनकी मेमोरी पावर है, इंटेलेक्चुअल पावर है, वो बढ़ाती है। अग्नि मतलब उनकी जो भूख लगने की, क्या भूख लगती है उनको, ये अगर डेली हम्म। हमसे देते हैं तो। और बल मतलब उनकी ताकत बढ़ती है। ओवरऑल जब उनकी भूख बढ़ती है, अग्नि बुद्धि बढ़ती है, तो वो जैसे वो खाते हैं तो उनकी ताकत भी बढ़ जाती है। वो आयुष्यम कहा गया है, मंगलम कहा गया है, पुण्यम कहा गया है। मीन्स मैंने बताया गया था वैसे पुष्य नक्षत्र जैसे मंगल पुण्य, वैसे ये मेडिसिन ही अपने आप से ही सुवर्ण और मधु और इसके कॉम्बिनेशन का जो है घी, जो है घी की वजह से ये आयुष्यम बढ़ाता है। मंगल कहा गया है, अच्छा कहा गया है, पुण्यप्रद कहा गया है, ऐसा है। पुरुष मतलब कोई इनफर्टिलिटी वगैरह के केसेस है तो फिर उसमें हम उसके प्रॉब्लम्स फ्यूचर में नहीं होते हैं। वर्ण्यम ये बहुत ही मीन्स एक्सपेक्टेड है कि स्किन टेक्सचर जो है अपने बच्चों का हमें चाहिए होता है कि बहुत ही फेयर स्किन और बहुत ही स्निग्धता युक्त ऐसा स्किन हो। तो फिर वो वर्ण भी बढ़ाता है, स्किन का टेक्सचर और टोन अच्छी तरह से होता है क्योंकि उसमें सुवर्ण है, घी है, इसकी वजह से। ग्राहपम लास्ट कहा गया, जो एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है इसमें, इसके लिए वो उनके अपोजिट वो प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है। और ग्राहपम ऐसा कहा गया है। तो फिर ये रोज देने के बाद 1 महीने के बाद ये होता है, इन बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ जाती है। 6 मंथ्स में वो बहुत ही मेमोरी, जो उनके मीन्स मेमोरी पावर बढ़ जाती है। और 1 बरस के बाद जो भी हम कहते हैं उनको, वो उनके याद रहता है। इतने उसके अच्छे बेनिफिट्स है। सो मिनिमम ये 6 मंथ्स to 1 year देना ही चाहिए बच्चों को, ऐसा मेडिसिन है। मैडम, ये कब कब देना होता है? 6 मंथ to 1 year आपने कहा है, तो उसका शेड्यूल कैसे होता है देने का? एक ही um, बार देना होता है लाइफ में, या हाँ, एक बार मंथली? वही तो, एक बार पुष्य नक्षत्र के दिन हम स्टार्ट करते हैं तो रोज हाँ उसके हाँ। उसके बाद हमें रोज देना है 6 महीने तक या 1 साल तक। उसके बाद आप चाहिए तो सिर्फ पुष्य नक्षत्र के दिन, अगर मीन्स हर एक 28-28-27 दिनों के बाद आप ले सकते हैं, फिर से एज अ बूस्टर डोज हम ले सकते हैं ऐसा। लेकिन कंटिन्यूस जो है, एक बार स्टार्ट करने के बाद कंटिन्यूस 6 मंथ्स या 1 year तब तक देना चाहिए। एवरी डे, है ना? एवरीडे मॉर्निंग वो मिक्सचर होता है हनी, घी ओके। और सुवर्ण भस्म का। अभी कुछ डॉक्टर्स वो मिक्स करके ही देते हैं, कोई लोग मीन्स में तो अलग सुवर्ण भस्म के अलग सैचेट्स देती हूँ 30 मीन्स 1 मंथ के मेडिसिन में, और घी अलग और हनी अलग देती हूँ। और सिर्फ पेरेंट्स को सुबह उठकर वो मिक्स करने का है और देने का है 1 चम्मच में, ऐसा करना होता है। चलेगा, तो फिर आई थिंक आइडिया क्लियर हो गई है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। इन मॉडर्न वैक्सीनेशन टेक्निक्स जो कैसा है, अभी कोरोना का भी अभी सेकेंड या थर्ड वेव फिर से आ रही है। तो फिर उसके लिए भी हमें एज अ इम्यूनिटी ये बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए यूज़ करते हैं तो। और जो वैक्सीन हम देते हैं बच्चों को, वैक्सीनेशंस, तो उसमें कैसा होता है कि एक ही डिजीज़ के खिलाफ वो वैक्सीन होता है। मतलब मीजल्स के लिए मीजल्स की वैक्सीन होती है, या फिर चिकन पॉक्स, या फिर क्या बोलते हैं वो पोलियो वगैरह की, वो स्पेसिफिक पोलियो के वैक्सीन ऐसा होते हैं, डीपीटी वगैरह। लेकिन स्वर्ण प्राशन का कैसा है कि ये बहुत सब सारे डिजीज़ के अपोजिट ये काम करता है कि हमें वो वैक्सीनेशन तो हम दे ही सकते हैं। मतलब ये हम कंपेयर कर सकते हैं कि आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन या आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन हो सकता है उस टाइम के वक्त, मीन्स वैक्सीनेशन के जैसे ही ये काम करता है। ऐसा सिर्फ फ़र्क इतना है कि वैक्सीन हम एक पर्टिकुलर डिजीज़ के वो अपोजिट देते हैं, मीन्स डिजीज़ के लिए देते हैं कि हो नहीं, ये डिजीज़ ना हो, इसलिए हम वो
वो वैक्सीन लेते हैं, लेकिन सुवर्ण प्राशन जो है वो सभी डिजीज के अपोजिट वो काम कर सकता है। मतलब उसमें सर्दी खांसी है, हर महीने में जो बच्चे बीमार पड़ते हैं वो, ये सब उनके छोटी मोटी जो कंप्लेंट्स होती है वो सुवर्ण प्राशन आप लेते हैं तो फिर बंद हो जाएगी। ऐसा है। बहुत सारे आयुर्वेदिक कॉलेजेस में वगैरह ऐसे सुवर्ण प्राशन के कैंप्स लेते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स उसका लाभ भी उठाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे हमारे साथ मैडम अभी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं। तो यस यस, और पार्टिसिपेंट्स से मेरा एक है कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो बहुत सारे सारे पेरेंट्स। अभी फटाफट अपने कमेंट सेक्शन में पी लिखिए। अभी पेरेंट्स हैं वो सारे अभी जिनके बच्चे अभी 16 साल तक के हैं। बराबर, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इसमें है इन्वॉल्व इस सेमिनार में, बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली। पेरेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है अपने बच्चों के लिए ही। और उनके कोई क्वेश्चंस बिल्कुल, होंगे तो ये वो चैट मैडम बॉक्स में। मैसेज आया, अशोक जी का मैसेज आया है। अनीता जी थैंक यू, प्रियंका जी, ओके, तो बहुत सारे रिप्लाईज अभी हमारे पास आ रहे हैं मैडम। उनको बोलिए कि क्वेश्चंस लिख कर रखिए, हम एक लास्ट में बिल्कुल, सेशन में हमारा क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन भी रहेगा लास्ट में। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे कि हम आंसर दे पाए। तो मैडम हम आगे अभी कंटिन्यू करते हैं। यस यस श्योर। ठीक है, तो फिर बाद में जो है हमारे क्लिनिक में हम कैसे पेशेंट्स का रिस्पॉन्स, पेरेंट्स का रिस्पॉन्स ये ट्रैक कैसे करते हैं। मेरे पास बहुत सारे किस्से हैं। मैडम आवाज क्लियर नहीं आ रही है थोड़ी आपकी। बहुत सारे अभी रिप्लाई आए हुए हैं हमारे पास पेरेंट्स के। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। एंड अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं तो हम डेफिनेटली आंसर्स देंगे अभी। कि पहले मेरा ये पूरा कंप्लीट कर दूँ टॉपिक। तो मैंने कहा था मीन्स हम कैसे फीडबैक लेते हैं, तो बेसिकली जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, ओके, स्कूल में जाते हुए बच्चों को की फीडबैक हम पेरेंट्स टीचर्स के पास से लेते हैं कि उनका कितनी उनकी प्रगति हो गई है स्कूल में, कितना उनको एकेडमिक इसमें कितना उनको बेनिफिट हो गया है, वो हमें हमें टीचर्स के थ्रू समझ में आता है, या फिर उनका रिपोर्ट होता है क्लास स्कूल का, उसमें उससे समझ में आता है, ग्रेड्स होते हैं उससे। और फिर या ट्यूशन टीचर्स है उनको भी हमें आप हमें बता सकते हैं कि कैसे कैसे। और दूसरा है पेरेंट्स के पास से हम एक 3 महीने बाद ये फीडबैक फॉर्म लेते हैं, भर के लेते हैं, तो फिर उसमें हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। और बहुत सारे बच्चों मीन्स पेरेंट्स के बच्चों से बहुत अच्छे फीडबैक्स हमें मिले थे, जो डेली दे दिए है जिन्होंने सुवर्ण प्राशन का मेडिसिन, तो उनके बच्चों में भूख बढ़ाई हुई दिखाई दी है, और की हाइट बढ़ाई हुई दिखाई दी है। ऐसे मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, एक तो बेसिकली उनका इम्यूनिटी तो बढ़ती ही है, उसके साथ साथ ये जो प्लस पॉइंट्स है इस मेडिसिन से ये भी दिखाई दिए हैं। और वॉइस वॉइस नहीं आ रहा है मैडम आपका क्लियर। बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं एंड वॉइस फ्लक्चुएट बहुत हो रहा है। मेरा तो मुझे तो आ रहा है एक्चुअली। नहीं मैडम, थोड़ा माइक शायद इशू है, नेटवर्क इशू होगा। वॉइस अब फ्लक्चुएट हो रहा है। अब आ रहा है क्या? हाँ रेंज तो है पूरी। बिल्कुल। मैडम अभी हमारे पास क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं कि स्वर्ण प्राशन हम कहाँ से ले सकते हैं। आपने अभी पूरा बताया कि इंग्रेडिएंट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, एंड से क्या क्या बेनिफिट्स इससे बच्चों को मिलते हैं फ्यूचर में एंड प्रेजेंट में, सब कुछ है। तो Yes. अगर एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए चाहिए स्वर्ण प्राशन, तो मैडम कहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स महाराष्ट्र, गुजरात और कई जगह से हैं अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो लोकल है मीन्स कोल्हापुर या नियर बाय एरिया में से है वो फिर डायरेक्टली क्लिनिक में आकर ले सकते हैं, और जो दूर के पेरेंट्स है उनको हम कुरियर थ्रू या पोस्टेज थ्रू हम मेडिसिन ये देते हैं, आपको सेंड पोस्ट कर देते हैं। तो फिर आप सिर्फ मेरे फ़ोन नंबर पे आपका एड्रेस और डिटेल्स भेज दीजिए, बच्चों की कितने साल की है वगैरह, फिर उसके बाद हम पोस्ट करते हैं वो मेडिसिन। 1 मंथ का डोसेज वन टाइम हम पोस्ट कर देते हैं।
या फिर उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, 3 मंथ्स या 6 मंथ्स। सो बेसिकली कुरियर थ्रू ही हम पोस्ट करते हैं। हेलो। जी मैडम। हाँ, सुनाई दे रहा है ना? जी बिल्कुल मैडम। यस। मैं आगे का कंटिन्यू करती हूँ, जो टॉपिक था अपना कि इम्यूनिटी बूस्टर या फिर ब्रेन पावर, जो पावर कैसे बढ़ाते हैं। तो फिर बेसिकली हम देखते हैं कि जो पुराने ज़माने में जो यूज़ करते थे बर्तन, जो मिट्टी के यूज़ होते थे, और सिल्वर और गोल्ड के मीन्स जो, सॉरी गोल्ड नहीं, गोल्ड तो बहुत मीन्स रॉयल फैमिलीज में यूज़ करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन जो सामान्य पीपल जनता है उनके लिए जो कॉपर वाले बॉटल्स या फिर वेसल्स है उसमें, तो हम बच्चों की प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए ये सिल्वर वाला ग्लास या फिर स्पून हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सिल्वर में बहुत ही एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट्स होते हैं और इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। और हम देखते हैं कि मीन्स बच्चों को जो बहुत ही बेबी होते हैं उन्हें हम दूध या फिर कोई भी जो खा पिलाते हैं, खाद खिलाते हैं, तो वो हम ये सिल्वर स्पून यूज़ करते हैं। और वो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ही एंटीबैक्टीरियल वगैरह प्रॉपर्टीज़ है। और उसके साथ ही जो उनके गुण है सिल्वर के, गोल्ड के साथ साथ सिल्वर भी बहुत ही अच्छा धातु है। उसके साथ में वो भी, जो हम गर्म चीज़ अगर डालते हैं सिल्वर में तो उसमें गुण वो उतर जाते हैं उसमें, और जो अपना खाने की चीज़ है उसमें पदार्थ में, तो फिर उसके साथ वो उनके पेट में चले जाते हैं, फिर उनके बेनिफिट्स मिल जाते हैं बच्चों को। तो आप नहीं मीन्स खाना तो नहीं अगर पॉसिबल हो तो फिर एटलीस्ट पानी तो हमें सिल्वर या फिर कॉपर के इसमें ग्लास में पिलाना चाहिए बच्चों को। और जो ऋतु अनुसार भी बताया गया है, मतलब घड़ा जो है मिट्टी का, हम समर सीजन में हम मिट्टी के घड़े में से पानी पीना बेहतर होता है, मतलब उससे हीट जो है बॉडी की ज़्यादा बढ़ती नहीं है, और अंडर पीएच लेवल भी मेंटेन हो जाता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि अभी एक्वागार्ड वगैरह भी कॉपर के वगैरह वगैरह आए हैं, लेकिन वो कितने बिल्कुल हाँ फिर भी, लेकिन हम ज़्यादा नेचुरल जो है वो हम कंटेनर ही अगर वो ऐसा यूज़ करें, अगर प्लास्टिक के वगैरह फिल्टर या फिर एक्वागार्ड से अच्छा है कि हम डायरेक्टली इससे कॉपर या घड़े मिट्टी के घड़े में हम अगर पानी स्टोर करते हैं तो फिर भी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। और अगर हम गोल्ड का एक हमारे पास अगर कॉइन वगैरह होगा, वो भी प्योर गोल्ड ही होना चाहिए। वो अगर हम पानी में डालते हैं और वो पानी उबालते हैं तो उसमें भी वो गोल्ड के थोड़े से कंटेंट्स उसमें चले जाते हैं वो पानी में, और उबालने के बाद ठंडा होने के बाद वो पानी आप दे सकते हैं बच्चों को, या फिर सभी घर में के सब अगर लोग पिए तो फिर भी बड़े ये बड़े भी ले अच्छा है। सकते हैं बड़े इसको। भी ले सकते हैं, इससे भी बिल्कुल बिल्कुल, घर में सभी यूज कर सकते हैं, रूटीन यूज में हम ले सकते हैं इसको। यस यस, इम्यूनिटी से भी बढ़ जाती है। ज़्यादातर रेनी सीजन में और बारिश के दिनों में कॉपर का वेसल यूज़ करना चाहिए। और हम्म। इसमें समर सीजन में ये मिट्टी का घड़ा, और every all around the clock every season we can use normal utensils, and only gold coin अगर हम उसमें उबाले तो फिर वो सुवर्ण भारित जल हो जाता है, उसमें सोने के भी गुण आ जाते हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर बाद में हम फ्रूट्स की तरफ जाएंगे, क्या क्या हम ले सकते हैं। तो फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स आते हैं सबके। सिर्फ ये गर्मियों के सीज़न में ज़रा ड्राई फ्रूट्स बंद ही कीजिए, या फिर मत दीजिए, कम कीजिए क्वांटिटी में। और उसमें सबसे पहला आता है कि बादाम। बादाम इम्यूनिटी और ब्रेन टॉनिक के लिए है। अखरोट जो है वो भी, उसका तो आकार या फिर शेप ही ब्रेन के जैसा होता है, अखरोट ही बोलते हैं ना उसे, अखरोट का। तो फिर वो एप्रिकॉट, तो फिर वो भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब सभी ड्राई फ्रूट्स अच्छे बच्चों के लिए वो आप दीजिए, लेकिन सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में, क्योंकि वो थोड़ा सा हैवी होते हैं पचन के लिए, इसलिए लिमिटेड क्वांटिटी में दे डालिए। और अभी जो समर सीजन स्टार्ट हुआ है तो फिर जूसेस ज़्यादातर बच्चों को नहीं आदत होती है, लेकिन हमें हैबिट डेवलप करवानी पड़ चाहिए एक्चुअली बच्चों की, कि उन्हें ज़रा सा दोपहर में जूसेस वगैरह दे पिलाने चाहिए हमें। उसमें तीन ज़्यादातर मैं मोस्टली सजेस्ट करूँगी। तो पहले तो है कि संतरा या मौसम्बी का जो होता है, लेमन और ऑरेंजेस, उसमें भी विटामिन सी होता है, और बहुत ही बाकी के भी विटामिन मल्टी मिनिमम क्वांटिटी में होते हैं। तो फिर वो आपको, और वो उसमें थोड़ा सा शक्कर वगैरह डाली तो फिर वो पीते हैं इजीली। और वो ज़्यादातर आप घर में खुद बनाकर उनको दीजिए। मीन्स
या फिर लेमन का जूस आप दे सकते हैं, सिर्फ नींबू पानी का, नींबू का शरबत। जो बाजार में जो पैक्ड फूड होता है, पैक्ड बॉटल्स में वगैरह होता है, वो ज़्यादातर मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि दीजिए, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होते हैं। खुद ताज़े फल लाकर उनका जूस निकाल कर दिया तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर केला है, जो बच्चों को जो फ्रूट्स पसंद है, उसमें वो आप ग्राइंड करके मिक्स करके एज अ जूस टाइप में दे सकते हैं। और बाकी के मैंने बताया कि इम्यूनिटी या ब्रेन बूस्टिंग जो है, उसमें सब प्रकार के बेरीज, सब प्रकार के ये ड्राई फ्रूट्स है, सभी वेजिटेबल्स है। और खास करके सीसम सीड्स, मतलब तिल के जो तिल होते हैं, सफ़ेद या काले तिल। काले तिल फिर हम बालों के लिए भी ज़्यादातर यूज़ करते हैं आयुर्वेद में। और फ्लैक्स सीड्स होता है, मतलब अत्सी कहते हैं उसे। तो अत्सी आप वेट लॉस के लिए यूज़ करते हैं, जो ओबेस बच्चे हैं उनको हम वेट लॉस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ ब्रेन टॉनिक टाइप में। और तीसरा आता है हमारा एक च्यवनप्राश, जो सब मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल है। इम्यूनिटी बढ़ाने की इससे हम देखें तो, दृष्टि से देखें तो च्यवनप्राश का कैसा है, सिर्फ 3 साल के ऊपर के बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि 18 तक तो कोई ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी यंग होते हैं। च्यवन ऋषि ने वो तैयार किया था, क्योंकि वो उन्हें फिर यंग दिखना था, ये यंग होना था, मतलब उनके जो सेल्स थे वो फिर से उन्हें रिजुवेनेट करने थे। इसके लिए उन्होंने ये च्यवनप्राश बनाया। और 3 साल के बच्चे तो ऑलरेडी यंग है। और इसके बाद में अगर हम सिर्फ सर्दी खांसी या जुकाम जिनको बच्चों को होता है, वो बच्चों के लिए हम च्यवनप्राश दे सकते हैं। फिर च्यवनप्राश में भी चॉकलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है कोई कंपनीज के। अगर वो डायरेक्टली च्यवनप्राश नहीं खाते बच्चे, तो हम वो च्यवनप्राश के चॉकलेट्स वगैरह दे सकते हैं। या फिर कौन से कंपनी को उनको अच्छा लगता है, हम वो दे सकते हैं। आफ्टर ऑल हमें च्यवनप्राश के बेनिफिट्स उन्हें देने हैं, इसलिए वो कोई भी फॉर्म में हो तो फिर भी चलता है। वैसे मैडम आज के टाइम में च्यवनप्राश बहुत ही फेमस मतलब चल फेमस रहा है कि हाँ कोरोना हुआ है तो यस यस यस, इसीलिए तो मैंने कहा, लेकिन सिर्फ एक ही टीस्पून सफिशिएंट है। और थर्डली आता है कि हमारे डेली रूटीन में हम उन्हें ओमकार साधना करने को कहते हैं। घर में थोड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट, फिर जिनको अगर मंत्र वगैरह कोई घर में कर सुबह मंत्र चैंटिंग करते हैं कोई पेरेंट्स, फिर उन्हें कन्या विवर्धन नाम का एक स्तोत्र है, वो भी उससे भी पढ़ती है बच्चों में। बहुत सारे बच्चे पेशेंट्स पेरेंट्स कि जो हिंदी या फिर मराठी जो 12 खड़ी सेटल्स जो है से लेकर नियर तक, तो उन्हें पढ़ने को कहिए, क्योंकि एबीसीडी में इतना अपने माउथ का ऑर्गन्स की या फिर अपने टंग की डेवलपमेंट या ये नहीं होती। हमने हमारे वर्नेकुलर लैंग्वेजेस में होती है, मतलब जो हमारे नेटिव लैंग्वेजेस हुई। अगर आपके गुजरात में के कोई मैडम आपकी वॉइस बहुत ज्यादा स्लो आ रही है, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा स्लो आ रही है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आपको। ओके, थोड़ा मैडम फिर से आप रिपीट कर दीजिए, पार्टिसिपेंट्स के बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। क्या कहाँ से रिपीट करूँ, अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ा मैडम पीछे से आप रिपीट कर दीजिए, च्यवनप्राश का जो बता रहे थे वहां से थोड़ा। च्यवनप्राश का मैंने वही बताया कि अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है, तो फिर आपको कौन से फॉर्म में अवेलेबल है और जो बच्चे खाते हैं वो फॉर्म का आप खिला दीजिए। सिर्फ 3 साल के आगे बच्चों के लिए, आगे के। और वही तो सिर्फ ज़्यादातर अगर उनके सर्दी खांसी या जुकाम की जो ज़्यादा कंप्लेंट्स होंगी जिन बच्चों में, तो उन्हें वो च्यवनप्राश बेनिफिशियल है। और च्यवनप्राश के चॉकलेट फॉर्म में भी मिलते हैं कोई कंपनीज के, तो फिर आपको अगर वो मिले तो फिर आप वो भी दे सकते हैं बच्चों के लिए। और दूसरा मैंने कहा था कि मंत्र चैंटिंग्स है, प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र है, उसमें सब कार्तिकेय गॉड जो है उसके उनके नाम है अलग अलग, लेकिन वो बहुत ही डिफिकल्ट है कहने के लिए। तो फिर वो अगर बच्चा चैंट करता है सुबह, या फिर सिर्फ उनको सुनाई भी दिया देना ऑडियो अगर हम सुनाते हैं, तो फिर भी बच्चों को जो बोलते नहीं है बच्चे, उनको उनमें ज़रा सा बोलने का या फिर मेमोरी पावर बूस्टिंग का इफेक्ट हो जाता है। और ओमकार बहुत अच्छा है। ओमकार हमें खुद भी करना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए, मतलब उससे ओमकार का जो चैंटिंग होता साधना। है, हाँ, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। हमारा अपने इस पे कंट्रोल हो जाता है,
जो बोलते हैं हम श्वास जो लेते हैं हमारे ब्रीथिंग ब्रीदिंग कंट्रोल। ब्रीदिंग पर कंट्रोल और हमारा कंसंट्रेशन वगैरह बढ़ता है, जो क्योंकि आजकल के बच्चे एक जगह पे कोई भी बैठता नहीं है, बहुत चंचल है होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये एक जगह बिठाकर उनको ये ओमकार या फिर ऐसे कोई गेम्स वगैरह उनको देते हैं जो एक जगह पे बैठकर करने के हैं, तो फिर उससे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है उनको। और बहुत मीन्स पेरेंट्स को ये सजेशन दूंगी कि मोबाइल और टीवी के कार्टून्स वगैरह है, बच्चों के सामने तुम खुद भी यूज मत कीजिए आप, क्योंकि आपका देख के वो ये करते हैं, कॉपी करते हैं बच्चे। वो चलते फिरते कैमरे होते हैं, वीडियो रिकॉर्डर होते हैं, तो फिर आप उनके सामने मत यूज कीजिए और उनको भी मत दीजिए। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने ऐसे आदत ही बनाते कि बच्चा खाता नहीं है कुछ तो टीका दिखाओ, कार्टून दिखाओ और यहाँ पे खिलाते जाओ, लेकिन सही उसका बात है। बहुत मीन्स बैड इम्पैक्ट होता है। बाद में ऐसी ऐसी मीन्स मेरे पास आए थे पेशेंट्स ऐसे कि खा उसको दिया नहीं मोबाइल तो फिर वो खाता ही नहीं ऐसा। फिर इससे पहले से वो आदत लगाने की ही नहीं जो हमें बाद में प्रॉब्लम हो जाए ऐसा। इवन मैडम बच्चों के साथ बड़ों के लिए भी वर्जित है कि अगर आप खाना खाते हैं या कुछ भी करते हैं हाँ, तो नहीं देखना एंटरटेनमेंट टीवी चाहिए, या कुछ भी नहीं होना चाहिए। नहीं इट होना इफेक्ट ऑन चाहिए। आवर डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन से यू हैव टू इफेक्ट फोकस होता एंड है। ईट काल्मली। एक हमारे हाँ है श्लोक है एक एक्चुअली मीन्स आहार कैसा लेना चाहिए और क्या किस बिल्कुल। तरह लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, ये भी सब पूरा डिटेल में दिया है कि जी जी जी। पहले का खाने का हजम होने के बाद ही अगला भूख लगने के बाद खाना खाना चाहिए, और वो भी खाते हुए पूरे अच्छी तरह चबा के उसमें अगर हम आप सामने जो दृश्य देखते हैं उसके भी गुण जो है वो अपने खाने में बिल्कुल चले जाते। इसलिए हम अगर निगेटिव देखते हैं कुछ तो निगेटिव इम्पैक्ट हमारे मन के ऊपर होता है, और मन से हमारे जो खा रहे हैं उनसे उतने फूड पर और इनडायरेक्टली अपने डाइजेशन के ऊपर होता है। तो फिर बिल्कुल इसलिए सही। हाँ, इसलिए हमें एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए। और हम खुद अवॉइड करते हैं तो फिर बच्चे भी अपना देखकर अवॉइड कर जाते हैं। सही बात ऐसा है, अगर खाना अच्छा खाए तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली इम्यूनिटी भी अच्छी बढ़ जाती है ऐसा। चलेगा फिर मिस्टर ऋषि दवे आप क्वेश्चंस ले लीजिए। है। चलिए तो फिर अब हम पार्टिसिपेंट्स पे आते हैं। अमित जी। अमित जी लाइन पे हैं? जी ऋषि जी। अमित जी अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं पार्टिसिपेंट से एक बार। तो श्योर। क्या करना है, हम उनको वीडियो सबके लाइव करवाते हैं एंड म्यूट रखते हैं यस यस। बाकी। बिल्कुल। फिर आप आगे कंटिन्यू कीजिए आगे का सेशन। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मिस्टर ऋषि एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर प्राजक्ता जी, जिनके साथ और सहयोग से ये पूरा वेबिनार आज हम लाइव कर रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो मेरा सवाल हमारे ऑडियंस से कि आज के वेबिनार में आपको क्या नया सीखना मिला। जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, आज के वेबिनार में आपने क्या नया सीखा, जल्दी से। बहुत सारे मैसेजेस। जिन पेरेंट्स के क्वेश्चंस वो जी लेंगे हम क्वेश्चंस को जो है वो लेंगे, मतलब यस डेफिनेटली क्वेश्चन भी हम लेंगे, लेकिन आज हमारी ऑडियंस ने क्या नया सीखा वो भी थोड़ा हम जान लेते हैं। यस यस ऑब्वियसली। मैडम, एक क्वेश्चन आ रहा है रिशानी जी से, हाउ टू इंक्रीज चाइल्ड इम्यूनिटी। चाइल्ड इम्यूनिटी यस। वही तो अभी आधा घंटा मैंने बताया। पता नहीं ये कब से ज्वाइन हुए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के मीन्स हूँ, इसलिए मैं कहूँगी सुवर्ण प्राशन आयुर्वेदिक अच्छा, बहुत ही अच्छा मेडिसिन है कि सुवर्ण प्राशन आप स्टार्ट कीजिए। और उनको जो कुछ भी वो खाते हैं वो अच्छी तरह से उनको गरम गरम ताज़ा खाना उनको खिलाइए, उससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। उनको अभ्यंग रोज कीजिए आपके बच्चों को, मतलब रोज ऑयल का मसाज, तिल तेल भी बहुत अच्छा है, तिल तेल का मसाज आप कीजिए स्नान करने से पहले। उससे क्या होता है कि अपनी स्किन की ये बढ़ जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और जो बीमारियां है वो स्किन थ्रू होते नहीं है। इसीलिए एक लेयर के जैसा कवच के जैसा ऑयल का इफेक्ट होता है स्किन के ऊपर।
और उससे स्किन टोन भी सुधर जाता है, मसल्स भी टोन हो जाते हैं, मसल्स की बल जो है ताकत बढ़ती है ऑयलिंग से। इसलिए अभ्यंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिर्फ बेबी या फिर 1 साल तक के बच्चों को नहीं तो रोज ही बच्चे बड़े होने तक रोज ही आप अभ्यंग करें तो बेनिफिशियल है। तो जी फिर अभ्यंग है, पानी अगर पीते हैं तो फिर गर्म उबाल के, मैंने कहा वैसे वो सोने का कॉइन वगैरह डालकर आप दे सकते हैं रोज के पानी को। और बाकी सब सीजनल फ्रूट्स, सब आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं। आपके बच्चे के हिसाब से आप उसका ये बनाइए, शेड्यूल बनाइए। और उनको खेलने को मीन्स अगर भूख नहीं कम लगती है तो उनको ज़्यादा खेलने को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। मतलब घर पर ही बैठे होते हैं बच्चे तो ज़्यादातर, या फिर एक एक दो दो ऐसे होते हैं, उनको ग्रुप्स में डालकर मीन्स ग्रुप्स बनाकर ग्रुपिज्म, बच्चों के एक साथ खेल घुल मिल कर खेलने से उनकी ज़्यादा ये बढ़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। हमारे पार्टिसिपेंट तुषार जी क्वेश्चन पूछ रहे, कैन वी एडमिनिस्ट्रेट children with plant-based diet instead of using celeriac or other processed food that could badly affect their immunity? बहुत ही हाँ, यूज कर सकते हैं ना आप। मैं तो किसी को सजेस्ट करती हूँ, मैं जैसे मैंने कहा कि पैक्ड फूड जो है वो बच्चों को गैसेस वगैरह बढ़ाता है, इसलिए पैक्ड फूड हमें यूज करना ही नहीं है। हमें 6 साल तक तो माता का दूध जो है, माँ का दूध होता है वो ही देना चाहिए बच्चों को। और 6 महीने तक, बेबी का जन्म के बाद 6 महीने तक माँ का दूध जो है वही उसके लिए बेस्ट है। और फिर 6 महीने में हम थोड़ा सा फलों का ताज़ा जूस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे सभी प्रकार के जो ग्राइंडेड ये होते हैं, मतलब गेहूं है, नाचनी है, और जो इसके सब दाल है, अपने दाल को फ्राई करने का और उसकी बारीक पाउडर करके वो उसकी पानी में ऐसे वो पेज बोलते हैं, मतलब पोरेज क्या, प्यूरी के जैसा ऐसा लिक्विड हम दे सकते हैं बच्चों को। तो फिर धीरे धीरे 1 साल तक ऐसा सब बढ़ाते जाने का, उनके लिक्विड टू सॉलिड डाइट बढ़ाते जाने का। और फिर 1 साल के बाद हमें रोज का जो है हम खाते हैं वैसा खाना उनको दे सकते हैं हम। Yes. हमारे एक पार्टिसिपेंट मिस्टर सागर गायकवाड़ जी पूछ रहे, कैन आई यूज स्वर्ण प्लस इन कॉलिक पेन ऑफ बॉडी? कोलिक पेन के लिए दूसरे मेडिसिन है, उसमें आप नारिकेल लवण नाम का एक मेडिसिन है, या फिर वो क्यों कोलिक पेन ही है या ये पहले कंफर्म करना पड़ेगा। और फिर कोलिक पेन क्यों है ये पहले देखना पड़ेगा। कितने साल का बताया उन्होंने? नहीं, वो मेंशन नहीं किया है। 11। जी, मैं आपका नंबर उनसे शेयर कर लूंगा, वो डायरेक्टली। नंबर है फॉर एवरीवन। 4 month हाँ, वही तो कोलिक पेन्स में सुवर्ण प्राशन, पहले कोलिक पेन्स हमें कम कंट्रोल मीन्स कम करने पड़ेंगे और फिर सुवर्ण प्राशन स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एब्जॉर्ब होना चाहिए, डाइजेस्ट होना चाहिए बेबी को। इसलिए 1 महीना 1-2 महीने कोलिक पेन के लिए मेडिसिन देने के बाद सुवर्ण प्राशन स्टार्ट करना ज़्यादा बेहतर होगा। और हो सकता है उसमें उसका भी इफेक्ट हो, मीन्स बेनिफिट हो सकता है स्वर्ण प्राशन का, क्योंकि बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स है उसके, और अलग अलग पेशेंट्स में हमें अलग अलग बेनिफिट्स दिखाई दिए हैं। हमारे एक पार्टिसिपेंट दर्शनी जी पूछ रहे, वॉलनट कितना देना चाहिए 5 साल के बच्चे को? वॉलनट आधा सफिशिएंट है, आधा। अभी गर्मियों के दिन में तो उससे भी कम दिया तो फिर भी चलेगा, या फिर आधा रोज दीजिए। और एक हमारे पार्टिसिपेंट है मनीषा जी कुलकर्णी, वो पूछ रहे, माय डॉटर इज 11 years, शी इज स्पोर्ट्स पर्सन, व्हिच फूड और वेजी वुड यू रिकमेंडेड फॉर स्टेमिना स्ट्रेंथ? सॉरी, क्या पूछा उन्होंने? उनकी 11 साल की बच्ची है जो स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आप फूड और वेजी के साथ क्या रिकमेंडेड करते हो फॉर इंक्रीजिंग स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ? शतावरी यूज कीजिए, अब स्टार्ट कीजिए। शतावरी का बहुत अच्छा इफेक्ट, शतावरी कल्प नाम का एक मेडिसिन मिलता है आयुर्वेदिक शॉप में, फिर आप दूध में मिक्स कर वो रोज सुबह उसको दे सकती हैं।
और एक बताना रह गया कि दूध में जो जो मिक्स करते हैं आप, जो हॉर्लिक्स या फिर वो क्या है, कॉम्प्लान, बूस्ट वगैरह वगैरह, वो बॉर्नवीटा, सब बूस्ट या हाँ etc. बॉर्नविटा, वो उसके बहुत जीरो वैल्यू है उसके, उसमें कुछ भी नहीं है। मेरे यहाँ पे मेरे सिटी के पास उनकी फैक्ट्री है, तो फिर वो क्या है, तो अपने जो ग्राउंडनट के ऊपर का जो कवरिंग होता है उस वो क्रश करके उसकी पाउडर बनाते हैं। सो सिर्फ ये है जो हम यूज भी नहीं करते, एवरीडे डे टू डे लाइफ में खाते भी नहीं, वो हम बच्चों को खिलाए, उससे क्या मिलेगा? वो तो सिर्फ एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग का फंडा। तो फिर ऐसे मीन्स दूध में वगैरह कुछ मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हल्दी मिक्स कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी है हल्दी के गुण बहुत ही अच्छे हैं उनके स्किन के ऊपर, उनकी इम्यूनिटी के ऊपर। हल्दी का इफेक्ट अच्छा है, हल्दी पाउडर मिक्स कर सकते हैं। अगर बच्चे सोते नहीं है तो उसमें आप जाती फल कहते हैं, जाती फिर जायफल कहते हैं, जायफल की पूड़ आप यूज कर सकते हो उसमें। और अगर पचन का प्रॉब्लम से, पचता नहीं है, डाइजेशन का प्रॉब्लम से, तो उसमें आप शुंठी मतलब गार्लिक का जो ड्राइड फॉर्म होता है, शुंठी की पाउडर आप यूज कर सकते हैं जी थोड़ा सा मीन्स, हाँ मिक्स करके। तो मिल्क में ये कोई भी मिक्स मत कीजिए, ऐसा कुछ हेल्थ ड्रिंक वगैरह कुछ होता नहीं है एक्चुअली। तो वो क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गई। उन्होंने ये पूछा था स्पोर्ट्स ना पर्सन है। स्टेमिना। जी जी हाँ जी। वही तो, शतावरी और अश्वगंधा उनको स्टार्ट करना पड़ेगा, वो बहुत ही अच्छा है। और वेजेस सबको रेकमेंड करूंगी, सब जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इतने भी कुछ बेनिफिशियल नहीं है आयुर्वेद के हिसाब से बच्चों के लिए, बच्चों या फिर सभी के लिए। जो बाकी के जो लीफी वेजिटेबल्स छोड़ के बाकी के जो सब्जियां है वो सभी बेनिफिशियल है, वो सभी आप खा सकते हैं जी ऐसा। और रोज दूध भी लेना चाहिए स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए। जी। हमारे पार्टिसिपेंट मिस्टर हिमांशु भट्ट पूछ रहे कि इफ चाइल्ड इज सुपर तूफानी मींस सुपर एक्टिव, व्हाट कैन वी डू टू कूल हिम डाउन? 11 आवर्स कंटिन्यूअसली ऑन टॉयज रहता है। हाँ वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही जी कॉमन प्रॉब्लम है अभी अभी के बच्चों की। जो ऐसा मैंने बताया कि उनको मसाज अभ्यंग करना स्टार्ट करना होगा, अभ्यंग से उनको थोड़ा सा डाउन है। अभ्यंगों में आप ब्राह्मी का तेल यूज कर सकते हैं या फिर बला अश्वगंधा आदि का यूज कर सकते हैं। अभ्यंग मतलब बॉडी मसाज, फुल बॉडी मसाज, और उसको सुबह और शाम को भी सोने से पहले मसाज कीजिए। वो ऑयल भी ल्यूकवार्म करके लीजिए, थोड़ा सा गुनगुना करके लेने का। और दूसरा है उनको ओमकार या फिर एक जगह पे बैठकर जो खेलने वाली जो चीज़ें या फिर गेम्स है वो उनको मोटिवेट करने का कि ये खेलो। जो ब्लॉक्स वगैरह होते हैं, पजल्स होते हैं या फिर ड्राइंग होता है, उनको एक जगह पे बैठकर जो चीज़ें कर सकते हैं बच्चे, वो उनको ज़्यादा प्रोत्साहन कीजिए, मीन्स खेलने को बताइए कि ये कीजिए ऐसा। और तीसरा है उनको दूध स्टार्ट कीजिए, दूध में मैंने कहा वैसे जायफल आप दे सकते हैं, और थोड़े से आयुर्वेदिक थोड़े से डाउन, और ब्राह्मी तेल का सिर के ऊपर भी आप रोज मसाज कीजिए उसका। या फिर हिमसागर तेल या फिर नवरत्न ठंडा ठंडा कुलकुल ऑयल बोलते हैं वो वैसे ऑयल्स उसको सिर के ऊपर उसका मसाज कीजिए डेली, उससे भी थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। और सप्लीमेंट्री एक आयुर्वेदिक आपको स्टार्ट करना होगा। आप मुझे ये कीजिए मेरे नंबर पे मैसेज या फिर कॉल, मैं बता दूंगी आपको कौन सा स्टार्ट करना है। मैम, चलेगा। काफी सारे क्वेश्चन हमारे ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं। लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन जो है वो है काफी सारे बच्चे जो होते हैं 5 से 6 साल के, जिनका खाने में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उसके लिए फिर क्या अल्टरनेट ऑप्शन हम प्लान कर सकते इंटरेस्ट हमें हमें कर इंटरेस्ट बढ़ाना होगा ना हमें, कोई भी वो तो कॉमन ही प्रॉब्लम है सभी की, खाता नहीं है उनके पीछे पीछे लगना पड़ता है। वो इंटरेस्ट हमें ही बढ़ाना होता है उनके, कुछ उनको जो अच्छी लगने वाली चीजें हैं उनमें उनको इन्वॉल्व करने का, और उसके साथ साथ खिला देने का। अगर उनके ड्राइंग पसंद है तो फिर ड्राइंग करते हुए खिलाने का खाना, ऐसा जो कुछ भी उनकी पसंदीदा चीज़ है उनके साथ हम खाना हम दे सकते हैं। और उनको मैं एक बताना भूल गई कि अगर उनको ये होता है जंत या फिर क्या कहते हैं हम, वर्मिसाइडल मेडिसिन, या फिर हम ये नहीं देते ना मेडिसिन, जो बच्चों को भूख क्यों नहीं लगती, तो उनके अंदर अगर वर्म्स होते हैं, बच्चों ये बहुत खाते हैं
कृमि स्वीट, हो जाते हैं हाँ बोलते हैं। स्वीट डिशेस बहुत खाते हैं तो फिर क्रूमी जी हो जी जाते, तो जी। फिर क्रूमिंग के लिए भी हमें मेडिसिन एक 3 साल उनके ऊपर जो बच्चे हैं उनको देना चाहिए, साल में एक बार, या फिर आयुर्वेदिक जो है सिरप फॉर्म में वो आप डेली दिए तो फिर भी चलता है। ऐसा वो क्रूमी भी हाँ की तरफ भी सोचना चाहिए। और हाँ वो जो उनका जो हाइपर एक्टिव जो था भट्ट का, हिमांशु हिमांशु भट्ट सर। के, हाँ तो फिर उनके भी बच्चों में कृमि की प्रॉब्लम होनी होगी शायद, तो उनमें भी कृमि की चिकित्सा देनी पड़ेगी थोड़ी, और उसके साथ तो वो शांत करने वाले ऐसे मेडिसिन, तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और स्वर्ण प्रश्न अगर स्टार्ट करते तो उससे तो भूख बढ़ेगी, और बच्चे खुद मांग कर खाना खाते हैं, उनके पीछे नहीं लगना पड़ता, ये बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका। वेरी गुड। बहुत सारे क्वेश्चन मैडम आ रहे हैं, लेकिन चलेगा, टाइम कम होने की वजह से आपका मेरा हाँ पर्सनल नंबर दे दीजिए, सबसे के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए दोनों बिल्कुल प्लेटफॉर्म्स पे। बिल्कुल मैं और रिक्वेस्ट करूंगा तो चैट बॉक्स में मेल का नंबर शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे जो भी पार्टिसिपेंट हैं वो उनके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सके, और जो भी कंफ्यूजन है, जो भी कंसल्टिंग है, वो मैडम से ले सके। यस यस, मैडम का यहाँ पे मैं एक कर लिंक सकता हमने हूँ। शेयर की हुई है, मैडम आपकी लिंक शेयर की हुई है, उसमें आपका यस यस, एड्रेस एंड कंप्लीट है वहाँ पे। तो ये लिंक के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं मैडम का, आपके जो भी डाउट्स हैं आप पर्सनली उनसे क्लियर कर सकते हैं। साथ में आज का ये वेबिनार की हम बात करें तो हर एक पार्टिसिपेंट चैट बॉक्स में शेयर करेगा कि आज के वेबिनार में आपने क्या नया सीखा। बहुत कुछ सीखा है, इसमें से काफी कुछ आप जानते भी होंगे, लेकिन आज का क्या नया सीखा जल्दी से चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। यस, हमारे पार्टिसिपेंट ऐश्वर्या जी शेयर कर रहे, इट वाज अमेजिंग सेशन अबाउट चाइल्ड इम्यूनिटी, थैंक यू फॉर वंडरिंग presentation madam, thank you ancient the magazine for sharing webinars, yes definitely uh, मैं भी बोलना चाहूंगी थैंक यू, वोट ऑफ थैंक्स yes yes एशियंट आयुर्वेदा मैगजीन और अमित जी, ऋषि जी और सभी मेरे श्रोतागण जो है, उन सब का धन्यवाद जो पेशेंटली मेरा सब सुना आपने, और मुझे यहाँ एक सेशन करने के लिए आपने इनवाइट किया मिस्टर ऋषि दवे जी एशियंट आयुर्वेदा मैगजीन के थ्रू, तो फिर उसके लिए भी धन्यवाद, बिल्कुल थैंक यू। मैडम आपके नॉलेज के थ्रू हमें भी बहुत इंफॉर्मेशन मिली कि सुवर्ण प्राशम नाम सुना था, बट एक्चुअली क्या इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो भी आज हमें जानने को मिला। और very बहुत सारे पेरेंट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। साथ में हमारा ये फेसबुक और यूट्यूब में हमेशा रहेगा वीडियो, तो कभी भी ये लिंक के थ्रू स्ट्रीम होते रहेगा। इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। साथ ही आपने जो अभी हमारे मैगजीन में पूरा एक आर्टिकल इसके ऊपर लिखा हुआ है एज जी अंडर द पेरेंटिंग केयर के कॉलम में, तो अगर रीडर्स को चाहिए तो वहां से पूरा स्वर्ण प्राशन के बारे में और बहुत सारे और भी आर्टिकल्स हैं डिटेल्स भी जिसके है। हमने लिंक यहाँ पे शेयर किए हैं। तो आपको वीडियो और ऑडियो यहाँ पे मिल जाएगा, जो मैडम का टेक्स्ट है तो उनके वर्ड्स आपको वहां पे पढ़ सकते हैं मैगजीन में। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ऋषि जी के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि इनका जो मैगजीन है, ऐसा हम कह सकते हैं कि इंडिया का फर्स्ट ऐसा मैगजीन है जो आयुर्वेदा पे फोकस कर रहा है, काफी सारी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी ऋषि जी से कि मैगजीन के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करें। थैंक यू अमित भाई। एक्चुअली ये मैगजीन है, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट ऐसा था कि आज के टाइम में लोग आयुर्वेद जो हमारा एक 5,000 साल पुराना एक माना जाता है, एक ट्रीटमेंट तो हम नहीं बोल सकते हैं सिर्फ उसको, पर एक पूरा एक विज्ञान है आयुर्वेद। एक उसको दिल दिमाग और शरीर तीनों चीजों को एक कंट्रोल करने में और बैलेंस रखने में ये बहुत ही सहायक रहा है पहले से। तो आज के टाइम में बहुत बिछड़ चुका है ये चीज, आयुर्वेद जो है हमारा वो। तो बस उसी को एक हम मुहिम छोटी सी है कि हम कैसे भी करके उसको लोगों तक पहुंचा सके, कि अभी जो कोरोना का दौर आया है तो बहुत सारे लोग आयुर्वेद की तरफ वापस आए हुए हैं, कि जी घर में ही सब नाश ले रहे हैं, जो स्वेदनम बोलते हैं हम उसको, फिर हल्दी का यूज कर रहे हैं, फिर बहुत सारे काढ़े बना रहे हैं घर पे। तो लोग अब धीरे धीरे उस पर डाइवर्ट भी हो रहे हैं, बट उसका कभी कभी ये भी होता है कि
इसमें जो 3 तरह के होते हैं कि वात, कफ और पित्त होता है जो, अ, तो उसमें उसके अनुकूल सब चीजों को हमें आयुर्वेद में लेना चाहिए। बिल्कुल तो वो भी सारा हम इंफॉर्मेशन, मतलब जो एक्यूरेसी है आयुर्वेदा की, वो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं मैगजीन के थ्रू, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले एंड अवेयरनेस आए कि क्या कैसे लेना है, क्या करना है। एंड आज के टाइम में लोगों को एक भ्राम्यता है वो चीज का, कि अगर आप आयुर्वेद सुनते हैं वर्ड तो उनके दिमाग में आता है कि एक तो अगर हाथ पांव टूट गए तो हार्डवेद है, और दूसरा है कि पंचकर्म। लोगों को उतना ही पता है। लेकिन आयुर्वेद में आप सारी जितनी भी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स में डिपार्टमेंट हैं, वो सारे आयुर्वेद में है। अगर आपके बॉडी के एक भी कोई भी पार्ट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो उसका हर एक का अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं आयुर्वेद में। तो बस एक ये छोटी सी हमारी मुहिम है कि आप सबका साथ सहकार है तो बढ़ रहे हैं आगे। और साथ में जो आयुर्वेद का एक मेरा बिलीव है कि अगर आयुर्वेद की इंडस्ट्री ग्रो करेगी, जितने भी हमारे फार्मेसीज एंड डॉक्टर्स जो भी हैं, अगर वो ग्रो करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आयुर्वेद का एक लेवल है वो पूरे वर्ल्ड वाइड तक हम उसको ला सकते हैं। और बिल्कुल भारत का एक नाम हम रोशन कर सकते हैं उस चीज में, जो हमारा पुराणों में लिखा हुआ है आयुर्वेद पूरा, उसको हम मॉडर्न लाइफ में आज के टाइम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस चीज को। जी डेफिनेट उसकी आज हमारी अभी जो 5th एडिशन हुआ है, उसकी 9 लाख से ऊपर कॉपीज डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ऑनलाइन प्लस प्रिंट। जी एंड आगे चल रहे हैं, बाय मंथली हर 2 महीने में हमारा मैगजीन पब्लिश होता है आयुर्वेद का। अभी यस आएगा, अभी जो हुआ है वो जनवरी फरवरी का हुआ है। मार्च अप्रैल का, अप्रैल एंड में मैगजीन आएगा। बिल्कुल। तो चैट बॉक्स में प्राजक्ता जी का जो फेसबुक पेज है उसकी लिंक भी हमने शेयर कर ली है। तो हो सके तो डायरेक्ट पार्टिसिपेट वहाँ जाके उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेके उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एंशिएंट आयुर्वेदा का जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, बाकी सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वेबसाइट रिलेटेड, सब कुछ हमने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। तो आयुर्वेदिक रिलेटेड कुछ भी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हो तो आयुर्वेदा इज इक्वल टू एंशिएंट आयुर्वेदा मैगजीन होना चाहिए। इस तरह का पूरा एक हमने प्लानिंग करके एक अच्छी मुहिम शुरू की है। और ये जो भी एक्टिविटीज ऋषि जी कर रहे हैं, डॉक्टर प्राजक्ता जी भी उनके साथ जुड़े हैं, वो भी कर रहे हैं। मेरी हर एक पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट रहेगी, आप भी आयुर्वेदिक को जानिए, पहचानिए और मैक्सिमम हो सके उतना आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को यूज कीजिए। क्योंकि गुजरात नहीं, इंडियन गवर्नमेंट भी आयुर्वेदा पे अभी धीरे-धीरे ऑथराइज करने जा रही है। ऋषि जी 2 या 3 दिन पहले ही कुछ आपने मुझे वो मैसेज किया था कि इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ आयुर्वेदा को बिल्कुल। यस, तो थोड़ा उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे? अभी माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है हमें आयुर्वेदा के लिए। आयुष मिनिस्ट्री में अभी जो एक हमें वेग मिला है, बहुत अच्छा रहा है। एंड राज्यसभा में भी अभी एक सवाल का जवाब दिया हुआ था। हमारे जो डॉक्टर हर्षवर्धन वर्धन जी हैं, उन्होंने कहा था कि सरकार का दृढ़ संकल्प रहा है कि आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जाएगा पूरे भारत में, और आयुर्वेदिक दवाइयों की गुणवत्ता तय करके आधुनिक ढंग से उसका प्रचार और प्रसार किया जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज है और खुशी की बात भी है, एज बीइंग पार्ट ऑफ द आयुर्वेदा। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्राजक्ता जी फ्रॉम सदामंगल आयुर्वेदा फ्रॉम कोल्हापुर से जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी। थैंक यू सो मच ऋषि जी, एंशिएंट आयुर्वेदा मैगजीन के एडिटर इन चीफ। थैंक यू। ये दोनों के साथ प्रकार से ये आज का वेबिनार इस मुकाम तक पहुंचा है। तो आगे भी फ्यूचर में भी इसी जो हमारी सीरीज है उसको कंटिन्यू करें। और हमारे जो भी ऑडियंस है, गुजराती ऑडियंस है, हिंदी ऑडियंस है, मराठी ऑडियंस है, पूरे इंडिया के अलग अलग सिटी से सारे ऑडियंस हमारे साथ जुड़े, उन लोगों को आपकी जो नॉलेज है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उनका बेनिफिट प्रदान करें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हमारी कोशिश रहेगी अमित जी कि आगे भी ऐसे हम वीडियो ऑडियंस के लिए लाते रहें और नॉलेज शेयर करते रहें आप सबके सहयोग से। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। प्लीज शेयर रिव्यू। कुछ भी आज का वेबिनार के रिव्यू भी आप हमारे चैट बॉक्स में शेयर करना मत भूलिएगा।
क्योंकि आपके रिव्यू से ही हमें इंस्पिरेशन मिलती है, और हमें इंस्पिरेशन बिल्कुल मिलती है बिल्कुल। तो उसका एडवांटेज मैक्सिमम आपको ही मिलता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन, थैंक थैंक यू यू, सो मच, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। This is from Ancient Ayurveda magazine, Sadmangal Ayurveda and Mirror Image Talks. Eagerly waiting to meet again. Thank you. Okay. थैंक यू सर।